हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A non-conducting ring of mass m and radius r is charged as shown. The charge density, that is charge per unit length, is lambda. It is then placed on a rough non-conducting horizontal plane at time t is equal to 0. A uniform electric field E is equal to E naught I cap is switched on and the ring starts rolling without sliding. Determine the friction force, magnitude and direction acting on the ring when it is starts moving. तो देखो हमें यहाँ पे एक रिंग दे रखी है और हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, दैट इज द ओरिजिन पॉइंट हम मान लें. तो ऊपर की तरफ वर्टिकल वाई एक्सिस और इधर हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हो जाएगा और हमें कुछ इस तरह से अपोजिट क्वार्टर आर्क पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है जो कि अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, और ये अपोजिट क्वार्टर आर्क भी है, आप नोटिस कर रहे हो. तो यहां से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं, अगर मैं किसी पार्शियल एलिमेंट के लिए रिस्पेक्ट में ये फोर्स कैलकुलेट करूं पार्शियल एलिमेंट के लिए, तो कितना हो जाएगा? डी एफ इजकल टू लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा. क्योंकि अगर मैंने सपोज करो पार्शियल एलिमेंट ले लिया और वो पार्शियल एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है? डी थीटा बना रहा है, तो उस पर फोर्स जो लगेगा लैम्डा इजकल टू सॉरी डी एफ इजकल टू लैम्डा इंटू आर डी थीटा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रखा है ई नॉट, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है. ठीक है सर. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स ऑफ डीएफ विल बी, क्योंकि अगर मैंने ये कंडीशन यहाँ ली है तो सेम सिमिलर चार्ज की कंडीशन यहाँ पर भी बनेगी डी थीटा पे. तो सर इसका मतलब जो टू इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स ऑफ डीएफ बनेंगे वो कैसे बनेंगे सर? आर परपेंडिकुलर इजकल टू, अच्छा मैं अगर इसे इस डायरेक्शन में लूँ तो ये ज्यादा बेटर रहेगा समझने में, डी थीटा अपोजिट लेना है. तो सर आर परपेंडिकुलर इजकल टू कितना हो जाएगा? 2r साइन थीटा. तो सर यहां से अगर मैं जो रोटेशन लाना चाह रहा हूं तो पार्शियल टॉर्क इजकल टू कितना हो जाएगा? डी एफ इंटू आर परपेंडिकुलर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो सर ये दोनों वैल्यूज को पुट कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई नॉट साइन थीटा इंटू डी थीटा. और जो ये रोटेशन हमें मिलेगा ये कैसा होगा? डेफिनेटली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा. राइट हैंड पाम, राइट हैंड रूल से इसे हम अप्लाई कर सकते हैं. कर्ल योर फिंगर, राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन योर थंब शोज द टॉर्क डायरेक्शन. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो यहां से हमने सर टॉर्क अगर इक्वेशन आ गई तो इंटीग्रेशन लगा देते हैं. हमें कहां से कहां तक देखो अप्लाई करना है? 0 से पाई बाई 2 हाफ आर्क के लिए निकालना है. तो 0 से पाई बाई 2 के लिए अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा? डी टो. और सर यहां से हम ये दोनों वैल्यू पुट कर दें तो फाइनली ये इक्वेशन सोल्व होकर कितनी रह जाएगी? 2 लैम्डा आर स्क्वायर इंटू ई नॉट के बराबर हो जाएगी. तो यहां से ये हमने टॉर्क की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली. अब यहां से हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा डायग्राम को. देखो मैं वापस आपको थोड़ा सा डायग्राम क्लियर बता देता हूं अगर कंफ्यूजन है तो. ये मैंने पार्शियल एलिमेंट कट किया है, ठीक है. आपको प्रॉपर डायग्राम वापस बना देते हैं हम. ये पॉजिटिव चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, तो इधर जो फोर्स लग रहा है दैट इज डीएफ, और इधर क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन तभी आएगा. ठीक है, ये हमने बना दिया. और ये दैट एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा. तो ठीक है, अब हमें सिंपल सा देखना है लेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ring is F in फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो प्योर रोलिंग, क्योंकि सर्कल है तो प्योर रोलिंग टू टेक प्लेस. और यहां से मैं लिख सकता हूं कि एंगुलर लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रोटेशनल एक्सीलरेशन इंटू आर इंटू एल्फा की फॉर्म में आ जाएगा. तो यहां से अगर मैं एफ इजकल टू लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? एम इंटू आर इंटू टो माइनस एफ आर अपॉन एम इंटू आर स्क्वायर. और यहां से अगर हम इक्वेशन को लिखें तो ये क्या बन जाएगी सर? एफ इजकल टू टो बाई आर माइनस एफ. और इसी से मैं अगर एफ की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या फाइनल इक्वेशन आ जाएगी? एफ इजकल टू टो अपॉन
2r जो कि हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है टू की वैल्यू, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, लैम्डा r e नॉट के बराबर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बेस्ट ऑफ लक।